नमस्कार दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं मोक्षदा एकादशी की दिव्य कथा। ऐसी कथा जिसे सुनते ही मन उजाला महसूस करता है। एक बार की बात है, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता से पूछा, हे माधव, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए और बोले, राजन, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है वही तो मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर रूपी नारायण की तुलसी पत्र से आराधना विशेष फल देती है और सभी पापों का नाश होता है। और फिर भगवान ने एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले चंपक नाम का एक सुंदर नगर था। समृद्धि, सुख, शांति सब कुछ वहाँ प्रचुर मात्रा में था। वहीं वनस नामक न्याय प्रिय राजा राज्य करता था। एक रात राजा ने विचलित कर देने वाला सपना देखा कि उसके पिता नरक में पीड़ा झेल रहे थे। सुबह होते ही राजा घबराहट में ब्राह्मणों के पास पहुंचा और बोला, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पिता को कष्ट में देखा है। उन्होंने कहा, पुत्र, मुझे यहाँ से मुक्त करो। अब मुझे किसी धन, राज्य, घोड़े, रथ में आनंद नहीं आता। मेरा मन बहुत अशांत है। कृपा बताएं, मैं क्या करूं? ब्राह्मणों ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, पास में आश्रम में रहने वाले पर्वत ऋषि ही इस प्रश्न का समाधान दे सकते हैं। राजा तुरंत आश्रम पहुंचे। चारों तरफ ध्यान मग्न योगी और बीच में विराजमान थे पर्वत मुनि। राजा ने नम्रता से प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। मुनि ने ध्यान लगाया और बोले, राजन, तुम्हारे पिता अपने पिछले जन्म के एक पाप के कारण नरक भोग रहे हैं। उन्होंने कामवश अपनी पत्नी को उचित समय पर धर्म संबंधी कर्तव्य निभाने नहीं दिया। इस कारण उन्हें ये यातना मिली है। राजा विस्मित थे। हे गुरुदेव, इसका प्रायश्चित क्या है? मुनि बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और उस व्रत का पुण्य अपने पिता को समर्पित कर दो। इससे उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त होगी। उसके बाद राजा ने पूरे परिवार सहित व्रत किया और उस दिन का सारा पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दिया। कुछ ही क्षणों में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। राजा के पिता स्वर्गारोहण करते हुए बोले, मेरे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने मेरे पितृ ऋण से मुझे मुक्त कर दिया। जो भी मन से मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं, पितृ तृप्त होते हैं। जितना मर्जी पितृ दोष हो उसमें शांति आती है और जीवन में शांति बढ़ती है। इस कथा के श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ जितना फल मिलता है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।